हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लासेस में बताऊंगा कि एल्केन हम लोग आज सीखेंगे। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बेसिक नॉलेज बताया था कि एथिल मेथिल ना याद हो, प्रोपेन ब्यूटेन ना याद हो तो हम आईयूपीएसी नेम नहीं बना पाएंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी नहीं बना पाएंगे। तो आज का बेसिक नॉलेज है, इसमें जारी रहेगा। आप लोगों को 2-3 चैप्टर में आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। आईयूपीएसी नेम सिखा दूंगा कैसे लिखा जाता है। आईयूपीएसी नेम और मतलब आ जाए आपको लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे, इसका क्वेश्चन भी दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के क्लासेस में हम लोग बनाएंगे और एल्किन एल्काइन और एल्किन और एल्काइन को पहचान करेंगे। कैसे होता है एल्केन और एल्किन, कैसे होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के क्लासेस में यही है। देखिए, एल्केन कॉमन नेम हम आप लोगों को फर्स्ट बताएंगे। एल्केन कॉमन नेम देखिए, यहाँ पर लिखा है लाइक एल्किल ग्रुप एल्केन कैन आल्सो हैव कॉमन नेम। कॉमन नेम आप लोगों को आज के बताऊंगा। ठीक है, देखिए तो दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे। एथेन मेथेन नहीं याद होगा तो कैसे हम लिख पाएंगे। तो दोस्तों आप लोग याद करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सी रहेगा, सी बस सी रहेगा तो उसको कहेंगे मेथ। खाली सी रहेगा तो उसको मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेक, तो डेकेन कहेंगे। तो हम लोग ऐसे आप लोगों को जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कार्बन पर 4 बॉन्ड है। मान लीजिए हमको इथेन लेना है तो एक कार्बन पर कितना होगा, तो हम लोग इसको बनाना भी सिखाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है। ठीक है, 2 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, 4 5 6 7 8 9 इधर 10। तो आप लोग देख रहे होंगे कि कार्बन कितना है, 10 है। तो 10 आप लोग लिखना है कार्बन। ठीक है, तो हम लोग केमिस्ट्री सीखेंगे तो अच्छा सीख लें। ठीक है दोस्तों, तो कुछ भी जानने से पहले उसको अच्छा से अध्ययन करना होता है। तो आज के क्लासेस में अध्ययन करेंगे एथेन मेथेन प्रोपेन। तो एथेन मेथेन प्रोपेन किस बॉन्ड से बनता है, कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन जुड़ के बनता है, कितना बॉन्ड लगता है एल्केन ग्रुप में। तो हम लोगों को फार्मूला है एल्केन ग्रुप में CnH2n+2। तो आप लोग समझ रहे होंगे क्या है फार्मूला, मतलब क्या है। तो हम लोग Cn जो होता है C होता है। अब H क्या है, H क्या होता है, C पर 2 होता है ना, तो यहाँ पर 2+4 होता है। तो वही अब 2 यहाँ पर 2 आ गया, 2+4 हो गया, यहाँ पर 2 है, 4+2 मतलब 6 होगा। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर फिर प्लस करना है 6 2। तो हम लोग कैसे इसको बना रहे हैं, देखिए फार्मूला को याद करने के लिए इजी तरीका। मान लीजिए कार्बन तो आप लोग समझ गए, हाइड्रोजन पर कितना होगा, आप लोग 4 यहाँ पर है तो यहाँ पर 6 कैसे आया, तो 4 यहाँ पर इसलिए है कि 2+2 4 हुआ। ठीक है, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। 2+2 4 हो गया। आप लोग समझ रहे हैं तो याद भी कर लीजिए, ये कार्बन पर 4 बॉन्ड होता है तो 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, उससे अब देखिए यहाँ पर 4, जब यहाँ 4 मतलब यहाँ पर आगे जब बढ़ेंगे तो 2, यही 4 2 6 हो गया, यहीं पर अब 6 2 8 होगा। देखिए, तो आप लोग याद करने के तरीका अच्छा से। ठीक है, अब 8 पर 2, ये यहाँ पर क्या होगा, 10 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, एच के 10 2, अब यहाँ पर 10 4 मतलब यहाँ पर तो आप लोग देखिए कैसे आप लोग समझ आ रहा होगा कि कैसे हम बनाएं। तो हम क्या किए कि प्लस किए, कहाँ से मतलब 4 है तो यहाँ पर 2 प्लस किए तो 6 आ गया। अब 6+2 8 आ गया, 6 प्लस मतलब 8+2 10 आ गया। ऐसे मैं प्लस किया तो मेरे को एल्केन ग्रुप का फार्मूला टोटल आ गया। तो दोस्तों एक कार्बन पर कितने बॉन्ड है, तो मान लीजिए इसको हम लोग को फार्मूला स्ट्रक्चर बनाया जाए तो देखिए एक कार्बन पर 4 बॉन्ड होता है। ठीक है, देखिए तो क्या हुआ, 4 कार्बन। मान लीजिए इसको हम लेना है इसको, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, 4 बॉन्ड है तो हम कहेंगे मेथेन, क्योंकि बॉन्ड कौन सा है, ओनली 1 बॉन्ड से जुटा है हाइड्रोजन, जो हम लोग क्या कहेंगे, मेथेन कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 बॉन्ड से जुटा है, मतलब देखिए यहाँ पर
देखिए 6 2 है ना, तो यहाँ पर देखिए एच 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 और एच यहाँ पर भी है। तो इसमें कितना का हाइड्रोजन है, देखिए हम 6 लिखा हो ना, करेक्ट है ना। तो इसी तरह आप लोग प्लस करके लिखेंगे तो आप लोग समझ आ जाएगा। देखिए जब ये कार्बन, देखिए कार्बन कार्बन कभी भी 4 बॉन्ड होता है, तो आपका देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया ना। तो आप लोग कार्बन पर कितना लिया, 4 बॉन्ड। इसी तरह ये भी है सेम। तो आप लोग जैसे फार्मूला बनाएंगे वैसे देखिए, ये 3 कार्बन को मतलब कर लीजिएगा, 3 कार्बन, और इसके बाद हाइड्रोजन जोड़िएगा तो 8 आएगा, हाइड्रोजन टोटल 8 आएगा। तो ऐसे आप लोग बना के सीखेंगे स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, तो हम आज के क्लासेस में बताओगे एल्केन ग्रुप का फार्मूला कैसे यूज करते हैं, इसलिए एल्केन ग्रुप होता है। ठीक है दोस्तों, आज देख लिए मेथेन को हम लोग मेथेन इसलिए कहते हैं कि एक बॉन्ड है, एक कार्बन पर 4 बॉन्ड जुटा है 1 बॉन्ड पर, तो उसको हम मेथेन कहते हैं, एथेन कहते हैं, और प्रोपेन कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं, और पेंटेन कहते हैं, हेक्सेन कहते हैं, हेप्टेन कहते हैं, ऑक्टेन कहते हैं, और नोनेन कहते हैं, डेकेन कहते हैं। तो आप लोग कार्बन इसको एथेन ग्रुप का आप लोग समझ गए कि एथेन मेथेन कैसे हम लोग पढ़े। अब चलिए एल्किन ग्रुप में कैसे हम लोग चले। तो एल्किन ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एल्किन ग्रुप का बस ओनली यही होता है। देखिए यहाँ से बस ये ओनली एल्किन ग्रुप का होता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप क्या कहेंगे, एल्किन ग्रुप है। तो एल्किन ग्रुप में क्या होता है, दो मतलब डबल बॉन्ड होता है। तो एल्किन ग्रुप से जो होता है डबल बॉन्ड होता है। अब देखिए इसी का हम मतलब एल्काइन ग्रुप फॉर्मूला क्या होता है, Cr प्लस H2n माइनस 2, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस होगा, तो एल्काइन ग्रुप होगा। तो हम लोग देख रहे होंगे एल्काइन ग्रुप और एल्केन ग्रुप। तो इसको हम लोग आज जानेंगे कौन सा एल्केन ग्रुप है, कौन सा एल्काइन। तो मेथेन को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर ये होता है कि इसमें कार्बन कितना जुड़ता है, तो आप लोग बता सकते हैं क्या, मतलब कितना कार्बन। तो आप देखिए मान लीजिए हम मेथेन लेते हैं, तो मेथेन आप नहीं ले सकते हैं, तो आप इथेन लीजिए। ठीक है, अब सी पर डबल बॉन्ड हो, ठीक है, तो इसमें कितना कार्बन जुटेंगे, हाइड्रोजन कितना जुटेंगे, देखिए। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इथीन कहेंगे, क्योंकि इस पर डबल बॉन्ड है। आप लोग समझ आ रहा होगा कि इथेन में जो होता है डबल बॉन्ड होता है, उसको इथीन कहते हैं। कि इसलिए क्योंकि अब देखिए इसको हम बनाना चाहे तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि जो एक्सेप्ट करना होगा वो बॉन्ड नहीं एक्सेप्ट कर पाता है। ठीक है दोस्तों, इसको भी कर सकते हैं, बट इसको भी मीथेन कहते हैं। आप CH3 कर सकते हैं। तो ये कार्बन पर कितना जुटा है, मान लीजिए ये कार्बन पर 4 बॉन्ड है, बट ये इसको हम नहीं कर सकते हैं ग्लेस, तो इसको हम ना बनाएं तो अच्छा रहेगा, याद भी नहीं करना है, क्योंकि एक मेथेन होता है वो बॉन्ड को एक्सेप्ट नहीं करता है। जब दो कार्बन रहेंगे तो उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, आज के क्लासेस में ही बताऊंगा। देखिए इसको हम कैसे कहेंगे, इसको अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर नेम लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को नाम हो जाएगा, एथेन है यहाँ पर, तो एथीन हो जाएगा, तो आप लोग देख रहे हैं डिफरेंट, बट डबल कार्बन जुट गया, मतलब डबल बॉन्ड जुट रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये सिंबल दे रहा हूं, इससे समझ रहेंगे जल्दी से। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं। तो इसी तरह हम इसको भी बनाएंगे। देखिए इसको मेथेन प्रोपेन को प्रोपीन होता है, प्रोपेन के प्रोपीन, तो प्रोपीन को हम सी कितना है 3 है, तो C3 है, तो इसमें हम डबल बॉन्ड कहां पर कहीं भी लगा सकते हैं, बट हम प्रोपेन ही कहेंगे। चलिए यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 लगा, 2 इधर है H, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर भी है। ठीक है,
आपको बस इसको गिनना है। देखिए एथेन लिखना हो स्ट्रक्चर में और नेम मतलब बनाना है तो कैसे बनाएंगे इसको भी बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर CH, यहाँ पर C। हाँ, तो इसमें टेट्राड का कार्बन का हाइड्रोजन कितना जुटा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, मतलब हम नेम रख रहे हैं तो 4 7 है ना, 2 2 4 2 कार्बन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7। तो हाइड्रोजन 7 है। तो कैसे हम लोग बनाए कि एथेन हो गया। तो इतना आ गया तो आप लोग आईपीसी नेम स्ट्रक्चर बना सकते हैं अच्छा से, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ऐसे बना सकते हैं 3 कार्बन का प्रोपेन। तो प्रोपेन आपको बनाना सिखा दिए। ठीक है, इसको हम एक और नाम रख सकते हैं, दिखाते हैं आपको, अभी समझाते हैं। देखिए यहाँ पर वन मतलब वहां पर एथाइन मतलब इन है, मतलब जो इन लगा है तो वन इन प्रोपेन भी कर सकते हैं। तो बट आपको मतलब वन मतलब देखिए वन जैसे प्रोपेन है मतलब प्रोपेन वन इन, तो ये भी कर सकते हैं प्रो इन वन इन। तो आप लोग ऐसे भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी ब्यूटेन है तो ब्यूटेन के नाम ब्यूटीन रख सकते हैं। अब देखिए डबल वन हम ब्यूटेन का बना के बताता हूँ। चलिए ब्यूटेन, ब्यूटीन हो गया, ब्यूटेन हो गया। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, एक कार्बन पे कितना कार्बन है, 4 है, 4 ही रहेगा, ठीक है, इसमें नहीं टूटेगा, ठीक है। अब इसमें हम कहाँ पर लगाएंगे, चलिए यहाँ पर लगा दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन यहाँ पर एक कार्बन का कमी हो रहा है तो हम तो एक यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। इसमें कितना था, ये 6 ये था तो आप लोगों को, ठीक है। तो ये कितना था, 1 2 3 4 5 6। तो हम ये इसका फॉर्मूला क्या था, प्रोपेन का 2 कार्बन 6, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, मतलब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखिए जो बॉन्ड होता है ना वो खींच लेता है, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लासेस में यही बताऊंगा कि कैसे हम लोग बनाएं, ठीक है। तो 3 ये हो गया, 4 5 6 7 8। तो हम लोग 4 कार्बन मतलब बॉन्ड होता है, एक कार्बन पर 4 बॉन्ड होता है तो 4 बॉन्ड हम लोग लगा लिए। तो कितना बचा, ये 6, देखिए 4 कार्बन है और 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो 8 हाइड्रोजन है। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, 4 के बदले 12 है। तो 12 में कितना माइनस हुआ देखिए, तो यहाँ पर 12 पर देखिए 12 है ना, तो यहाँ पर मैं बोला था 10 का 10 ही रहता है। जैसे मान लीजिए कहीं भी आप लोग ये फार्मूला यूज करेंगे तो आप इसमें काउंट कीजिएगा, ब्यूटेन कौन सा आप लोग बनाएंगे, ब्यूटेन, ब्यूटेन 4 और 4 दूनी 8 होता है ना, तो 4 दूनी 8 ही होगा बस, और कुछ नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे आप लोगों को प्लस करना है, देखिए ये कार्बन पर कितना जुटा, तो ऐसे हम लोग बनाना है कि ब्यूटेन हो जाए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको भी हम पेंटेन बना रहे हैं, पेंटेन ब्यूटाइन ब्यूटीन का, तो कैसे बना रहे हैं इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए हेक्सेन बनाते हैं। तो इसमें हेक्सेन में कितने कार्बन होते हैं आप लोग देख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम लोग देख रहे हैं 7 का, चलिए 6 का देख रहे हैं तो 6 कार्बन होगा, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग इसमें बॉन्ड लिखे हैं ना, तो बॉन्ड इस पर है तो कौन सा हम इसको क्या बोलेंगे, तो हम देखेंगे 1 2, यहाँ से काउंट करेंगे 2 3 1 4। तो 4 है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्यूट वन इन, ब्यूट वन इन भी कर सकते हैं,
ठीक है, ब्यूट वन इन, तो इन भी कर सकते हैं, वो ब्यूट वन इन, चाहे ब्यूटीन भी कर सकते हैं। तो हो ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आप लोग अच्छा लगे वैसे लिखिएगा, बट आप लोगों को ज्यादा पहले आप लोग मतलब समझ आएगा। ब्यूट लिखिए, ब्यूट वन इन, वन पर क्या है डबल बॉन्ड है तो हम इन कहेंगे, और टू पर आए तो टू इन, थ्री आए तो थ्री इन। अब मान लीजिए डबल आ गया तो मतलब टू फोर मतलब मान लीजिए यहाँ पर डबल आ गया। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, इसको छोड़िए बाद में देखते हैं, इसके भी देख लें। देखिए यहाँ पर अभी मान लीजिए डबल आ गया, यहाँ पर भी आ गया, तो क्या होगा डबल वन, तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है, तो हम लोग को ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, तो हम लोग कैसे काउंट करेंगे, किधर से भी काउंट करेंगे तो सेम ही आएगा। ठीक है, एक कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, 4 बॉन्ड हमको पूरा करना है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं 4 बॉन्ड पूरा हो गया, तो कितना हो गया, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 5 6 और 7 हो गया, और 8 और 9, तो आप लोग देख रहे होंगे 9 कार्बन हो गया, मतलब कितना होगा देखिए इसमें, देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 2 4 हो गया, 1 3 हो गया। चलिए यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर 4 2 6 6 2 8, तो यहाँ पर एक ही कार्बन रहेगा, क्योंकि 1 2 3 4, हाँ देखिए अब यहाँ पर सही हो गया, कितना है 3 3 6 6 7 8, तो एक 4 कार्बन पर कितना होगा, देखिए 1 2 3 4 5, 5 कर सकते हैं, 5 कार्बन पर, 5 कार्बन पर कितना होगा, 1 3 4 5 6 7 8, तो ये 5 कार्बन पर हाइड्रोजन कितना होगा, 8 होगा। तो हम इसको क्या नाम से बोलेंगे, चलिए हम लोग काम करते हैं, यहाँ इधर से भी काम करेंगे तो सेम आएगा। ठीक है, तो हम लोग पेंटेन बना रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे होंगे पेंटेन, तो हम पेंटेन को क्या कहेंगे, पेन, पेन, देखिए पेन लिखेंगे, पेंटेन है ना पेन। ठीक है, यहाँ पर कौन सा है, पहला और चौथा पर है, तो हम लोग पहला एंड फोर क्या है, डाई इन, ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे पेंटा डाई इन भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये इसे भी लिख लेंगे और ऐसे भी लिख लेंगे, पेंटा डाई इन, तो आप ऐसे भी लिखिए, जैसे भी लिखिए, आप लोगों को करेक्ट लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को नाम आईपीसी नाम लिखना सिखा दिए, तो हम ज्यादा तौर से बोलूंगा, ऐसे लिखिए, इजी रहेगा, जिससे आप लोग समझ आ जाएगा। ठीक है, 1 4 डाई इन, ठीक है, ऐसे आप लोग लिखना है। तो ट्रिपल आएगा तो आप लोग ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो ट्रिपल भी लिख लेंगे, 1 2 3 बॉन्ड, मतलब ऐसे। ठीक है, आप मतलब इसके बारे में मान लीजिए कार्बन का है, इसके बारे में आप लोग जान गए। चलिए अब एल्किन के बारे में जानते हैं, एल्काइन के बारे में, कैसे एल्काइन के बारे में हम देखेंगे। तो आप लोग ऐसे नोट कर लीजिएगा, ऐसे बनाना होगा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो आप लोग इसमें बनाना सीख लेंगे कि एल्केन एल्काइन को डबल बॉन्ड में कैसे करेंगे, ये आप लोग बताया था। ठीक है, कैसे हम लोग नामकरण करेंगे मतलब केमिकल को, तो आज की क्लासेस में यही बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसको आप लोग समझ जाएंगे तो नेक्स्ट आपको वीडियो समझ आ जाएगा कि साइक्लो मतलब साइक्लो जो नेक्स्ट वीडियो है हेट्रोसाइकिल कंपाउंड में, उसमें आप लोग अच्छा समझ आएगा। आइसो मतलब आइसो एल्केन होता है, उसके बारे में बताऊंगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, जिसमें आप लोग जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, आप हम देखेंगे इसका बॉन्ड, तो हम लोग कैसे बनाएंगे फार्मूला को यूज करके। मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है, तो यहाँ से हम चालू करेंगे, यहाँ से देखिए, तो हम लोग सी डबल ट्रिपल बॉन्ड सी, तो इसमें कितना कार्बन कम हो रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, तो C2H2, तो यहाँ पर देख रहे होंगे H2 आ रहा है, तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे,
क्योंकि हम लोग बर्न कर रहे हैं तो हम एक दो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एथेन है, एथाइल कर सकते हैं। तो आप लोग एथाइल देखे होंगे और वहां पर लिखा है एल्कीन, तो यहाँ पर बोलेंगे एथाइल। ठीक है, यहाँ पर एथाइल इसलिए कहेंगे कि डबल ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, अब मान लीजिए यही आप लोग को, चलिए यहाँ पर आपको मान लीजिए यहाँ पर 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, चलिए 4 बॉन्ड जो ले लेते हैं, यहाँ पर सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पर सेम। ठीक है, तो आप लोग कैसे काउंट करेंगे इसको नामकरण रखने के लिए, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, जो बॉन्ड जो ट्रिपल बॉन्ड प्लस पहले आता है, और इसका मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो इसको पहले काउंट करेंगे, किधर भी रहेगा पहले काउंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये इधर से ही काउंट करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, तो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मतलब छोड़ दीजिए। देखिए ये क्या है, 1 2 3 4, तो 4 क्या है, ब्यूट, 4 क्या है, ब्यूट। आप लोग ब्यूट देख रहे होंगे, तो 4 ब्यूट है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ब्यूट, ब्यूट। तो यहाँ पर क्या है, 1 इन, तो 1 इन कर सकते हैं, वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, चाहे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 1 ब्यूटिल, ब्यूटी, ब्यूटाइन। ठीक है सर, ठीक है, ब्यूटाइन भी कर सकते हैं, ब्यूटिल। तो आप लोग ऐसे लिखना है, एथिल एथिल लिख दिए, ब्यूटिल लिख दिए, तो ब्यूटिल, यहाँ पर ब्यूटिल होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे लिखना है। मान लीजिए 4 कार्बन, 5 कार्बन, तो पेंटीन ऐसे लिखना। आप डबल बॉन्ड आ गया तो कैसे लिखेंगे इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, चलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, तो 1 कार्बन तो यहाँ पर हो गया। ठीक है, यहाँ पर 1 ही कार्बन जुटेगा। तो आप लोग कैसे, किधर से काउंट करेंगे, किधर से भी करेंगे तो कार्बन पहले पर ही आता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देखेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो इसको क्या कहेंगे, कार्बन को 5 को पेंट कहेंगे। पेंट आप लोग याद रखना है। और क्या है, 1 और 4 पर क्या है, 1 और 4 पर क्या है, इन है, तो हम लोग वाइन ई से कर सकते हैं, चाहे पेंटाइल भी कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए इस पर ये तो हम लोग चर्चा कर लिए, मतलब अच्छा जान गए कि हम लोग कैसे बनाएंगे। तो आप लोग नहीं समझ आ रहा है तो इसको देख के आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, क्योंकि एल्कीन है तो एल्काइन भी कर सकते हैं, अब पेंटा है पेंटाइल भी कर सकते हैं। तो आप लोग जब इसमें जोड़ेंगे तो आप लोग ऐसे लिखना है, 1 4 डाई पेंटाइल, पेंटिल। तो हम डाई पेंटिल भी कर सकते हैं, पेंटाइल भी कर सकते हैं। तो 1 4 डाई पेंटिल, तो इससे आप लोग जब ये लिख के आ जाए परीक्षा में, तो आप लोग क्या करेंगे, मतलब उसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो डायरेक्ट आप लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पहले एच, देखिए इसका फार्मूला यह होता है, डबल बॉन्ड CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2 और CH डबल ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पर भी ट्रिपल बॉन्ड है, CH। ओके, ऐसे आप लोग बनाना है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आप ऐसे आ गया, मान लीजिए बीच में आप पूछ दिया, चलिए हम लोग एक बना के देखते हैं। ठीक है, हमको पूछा 2 और 6 पर डाई पेंटिल बनाइए, तो पेंटिल बनाइए, तो हम लोग कैसे बताएंगे, पेंटाइल बनाइए तो कैसे बनाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम कितना कार्बन लेंगे, देखिए पेंटाइल का मतलब क्या होता है, 5 कार्बन होता है, तो 5 कार्बन हम लोग पहले बना लेंगे, 1 2 3 4 और 5। तो इसमें पूछा है 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है, और क्या है 6 पर, देखिए यहाँ पर पेंटाइल पूछा तो 6 नहीं लिखेगा, अब 6 पेंटाइल नहीं लिया तो 4 लिख देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम काउंट करेंगे 2 3
और 4 और 5। तो इसलिए काउंट कर लेंगे कौन सा कार्बन पर 2 पर पहले क्या है ट्रिपल बॉन्ड है और 4 पर क्या है, ठीक है, सॉरी 2 3 पूछेगा क्योंकि 4 पूछेगा तो उधर से भी काउंट हो जाएगा ना। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कार्बन कितना पर 2 पर है और 3 पर है, तो 3 पर ट्रिपल बॉन्ड है, देख रहे होंगे ऐसे भी होता है ना। ऐसे नहीं, पेंटेन को मान लीजिए यहाँ पर पूछ रहे हैं 1 और 4 पूछ रहा है, तो आप लोग कैसे लिखेंगे 1 4 तो बता दिए हम 1 3, चलिए 1 3 पर पूछ रहा है पेंटाइल तो 1 3 पर, तो यहाँ पर बताएंगे 1 2 3 और 4। ठीक है दोस्तों, ऐसे मान लीजिए वो पूछेगा जो हम लोग बना ले, ऐसे नहीं पूछेगा जो हम लोग ना बना पाए और वो भी नहीं बना पाए। ठीक है दोस्तों, ऐसे बना सकते हैं। मान लीजिए इधर से काउंट करेगा, अभी पूछ दिया यहाँ पर 1 5, तो आप किधर से 1 5 से भी काउंट भी कर सकते हैं, इधर से भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी करेक्ट है। तो आप लोग पेंटेन पूछा तो यहाँ से भी बना सकते हैं, देखिए जिधर से भी करेंगे काउंट 5 पर ही आएगा। ठीक है, तो 5 किस लिए आएगा, क्योंकि 6 कार्बन रहेगा तभी पर आएगा, नहीं तो 5 नहीं आएगा पेंटेन। तो 4 पूछ दिया तो 4 पर आएगा। ठीक है, ये 4 हो गया। ठीक है, और मान लीजिए 3 पर पूछा तो 3 पर आ जाएगा। और पूछ दिया ठीक है, अब पूछ दिया 2 पर, तो 2 पर मान लीजिए एक कार्बन है, ये कार्बन यहाँ पर जुटा है, ये कार्बन यहाँ पर जुटा है, और फिर यहाँ पर 3 बॉन्ड हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर कभी नहीं पूछेगा क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि एक ही कार्बन लेगा, एक ही बॉन्ड लेगा। ठीक है, ये 4 बॉन्ड नहीं लेता है, तो दूसरा पर पूछेगा ही नहीं, तीसरा पर ही पूछेगा, तो तीसरे पर बनाएंगे। ठीक है, तीसरा पर पूछ दिया तो तीसरा पर बना सकते हैं। तो इसको हम क्या नाम रखेंगे, यही है, देखिए अब इसको हम ऐसे बना के और क्या करेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, फिर CH, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है ये है, देख रहे हैं, ठीक है, और फिर CH यहाँ पर नहीं पूछेगा। ठीक है, यहाँ पर एक कार्बन पर कितना बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन 3। तो यही से बनाना है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, तो क्या मिला हम लोग को 1 पर ट्रिपल बॉन्ड और 3 पर ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको हम लोग कहेंगे 1 3 डाइन पेंटाइल। तो ऐसे भी हम बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे भी ज्यादा आ रहा है तो बना सकते हैं। चलिए इसको हम आप लोग इस बता रहा हूँ कि हम लोग क्वेश्चन भी इसका करेंगे जो पेपर में आता है। ठीक है दोस्तों, पेपर में जो आता है उसका क्वेश्चन करेंगे, बनाने के लिए ढंग सीखेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे जिससे हम लोग को कहीं भी मिसिंग ना हो। ठीक है, आज का क्लासेस में हम बताया कि ब्यूटेन ब्यूटाइन मतलब ब्यूटेन का मतलब कैसे हम लोग नामकरण करें, यूपीएससी का नेम लिखे। ठीक है दोस्तों, कॉमन नेम था, इसको हम लोग बनाना सीख लिए। ठीक है, और जितना आएगा तो आप लोग इसको याद करना है, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन मतलब प्रोपेन नोनेन डेकेन हेप्टेन हेक्सेन। तो इसे आप लोग 10 तक याद कीजिए, इतना में आप लोग काम चल जाएगा और मैं आप लोग अच्छे से बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग के नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, आइसो क्या होता है, आइसो प्रोपाइल क्या होता है। आइसो प्रोपाइल मतलब मान लीजिए यहाँ पर प्रोपाइल है, प्रोपेन है, तो इसको प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लासेस में ये बताऊंगा। ठीक है, आज के क्लासेस में ये बता दिया कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पर लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड 2 बार लगे 3 बार लगे तो क्या मैं लिखूंगा। ठीक है, आप लोग क्या लिखेंगे, मान लीजिए कार्बन, मान लीजिए ऐसे भी पूछ देता है कभी कल, तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। ठीक है, देखिए इसको बनाना कैसे सीखेंगे हम लोग। चलिए कभी कल पूछ देता है, कभी कल पूछता है, देखिए यहाँ पर क्या करेगा CH, यहाँ पर CH, ठीक है, यहाँ पर CH और यहाँ पर भी CH लगा देगा, यहाँ पर CH3 कर देगा। तो आप किधर से काउंट करेंगे, ठीक है, तो आप लोग किधर से काउंट करेंगे तो ये बताइए। तो इसको कैसे मतलब यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ छोड़िए, यहाँ पर से प्लस करके यहाँ पर CH3 कर देगा, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको। ठीक है, तो इसमें हम लोग अच्छा से जानेंगे कैसे,
कॉमन है, तो चलिए काउंट करते हैं। इधर से काउंट करेंगे तो फर्स्ट नहीं आएगा, इधर से काउंट करने पर आ जाएगा 2 3 4। तो हम लोग इसमें 1 2 3 4 5। तो हम लोग देख रहे हैं इधर से भी काउंट करने पर 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इधर से काउंट कर लें, ठीक है। जिधर से काउंट करना 3 पर ही आएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग क्या इसको कहते हैं CH3 को एथाइल, एथाइल कहते हैं ना। देखिए यहाँ का फॉर्मूला है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मेथिल, मेथेन कह सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे CH3, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या रिएक्शन कराए थे तो CH3 मेथिल आया था। देखिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मान लीजिए, यहाँ पर 2 कार्बन, और मान लीजिए डबल बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है। नहीं आ रहा है ना, तो हम लोग एथिल यहाँ पर मेथाइल कहेंगे। देखिएगा समझ नहीं आ रहा है तो ऐसा कीजिए, एक कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन है, तो हम इसको क्या कहेंगे, हाँ मेथाइल, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, एक कार्बन है। तो हम लोग इसको देखिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, जिसे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेथिल। तो ये जो CH3 है वो ये कार्बन ले रहा है, तो उसको मतलब होता है, देखिए यहाँ पर एक कार्बन पर 3 बॉन्ड जुटा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, एक कार्बन, एथेन मेथेन पढ़ रहे होंगे तो एथेन कर सकते हैं। तो आप लोग एक कार्बन जुटा है एथेन, तो एथेन कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो क्या है, इसको पहले 1 मतलब 1 2 3 4 5 को क्या कहते हैं, पेंटेन, पेंटेन कहेंगे। और 3 पर क्या है, मेथिल, मेथेन, मेथेन कहेंगे, ठीक है। मेथिल भी कर सकते हैं, तो मेथेन कर, मान लीजिए यहाँ पर CH3 यहाँ पर भी यहाँ पर जुटा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एथेन मेथेन, तो मेथेन एथेन एथिल कर सकते हैं। तो हम इसको मेथिल करेंगे, मेथेन, तो हम इसको एथिल कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में जब आएगा ना तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा कौन सा क्या पूछ रहा है, ठीक है। नामकरण में गलती मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 मतलब काउंट करने के लिए आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग किधर से भी आएगा कि इसको भी आप लिख सकते हैं एथेन मेथेन, तो मेथेन मेथेन एथेन होता है, एथेन होता है, ठीक है।